ओम शांति। आपका दिन शुभ हो। आप जो भी कर्म करें उसमें 100% सफलता मिले। अच्छे कर्म करें ताकि आपको हमेशा सुख की प्राप्ति हो, आप जीवन में खुश रहें और आपको शांति मिले। यही मेरी शुभ भावना और शुभकामना है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जो इस जीवन में आया है, जो गृहस्थ में पैदा लिया है, ठीक है, जिसकी जीवन की शुरुआत एक भरे पूरे परिवार से हुई है, उसको शादी करनी पड़ती है और पड़ेगी, क्योंकि उसका जो परिवार एक गृहस्थ से शुरू होकर आप अगर योगी बनना चाहते हो, आप अपने जीवन का उद्देश्य अलग रखना चाहते हो, तो उनकी बात अलग है। आप देखोगे कि समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी शादी नहीं हुई है, लेकिन उनकी परसेंटेज बहुत कम है, और जो गृहस्थ में है उनकी शादी करनी पड़ती है या हो जाती है, क्योंकि कोई है जो आपका इंतज़ार करता है, कोई है जो जन्म जन्म से आपका साथी बना है और आपके लिए इस जीवन में भी इंतज़ार कर रहा है, ठीक है। और ये मैं बता रही हूँ, और क्यों बता रही हूँ, क्योंकि जो इंसान, बहुत लोग कहते हैं कि मैं शादी नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है, आप बोलते हो कि शादी नहीं करना चाहते हो, एकदम सही है, आपका मर्जी है, ठीक है, लेकिन आपका उद्देश्य क्या है? क्योंकि जो शादी कर रहे हैं वो एक जीवन की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं, जिम्मेदारी निभा रहे हैं, एक परिवार कर रहे हैं, बच्चे कर रहे हैं, ठीक है, फिर आगे उनकी पढ़ाई लिखाई बच्चों की पूरी एक सिस्टम वाइज चलता आ रहा है। हम भी अपने जन्म लिए अपने घर में माता पिता को देखें कि एक जिम्मेदारी निभाई, हमें पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया, हमारी शादी करवाई, ये सिस्टम चलता आ रहा है। अगर आपका उद्देश्य भगवत प्राप्ति की, ईश्वर की प्राप्ति की, तो आप गृहस्थ में रहते हुए भी पुरुषार्थ कर सकते हो, अपने कर्मों को करते हुए भी पुरुषार्थ कर सकते हो। लेकिन आपका जीवन का उद्देश्य ही अलग है, समाज सेवा, या आप चाहते नहीं हो, तो फिर वो शुरू से ही मैं बोलूँ डिटैच होते हैं, इन सब रिश्तों से डिटैच होते हैं। और जो लोग शादी करना चाहते हैं, वो जो सिर्फ बोल दे ऊपर ऊपर से मुझे शादी नहीं करना है, उससे रिलेटेड मैं आपको एक स्टोरी सुनाना हूँ। स्टोरी को ध्यान से सुनिएगा। एक युवक जिसका नाम आनंद है, और वो शादी नहीं करना चाहता, अपने माँ बाप को बोल दिया कि मुझे शादी नहीं करनी है। अब देखिए, नियति में जो है कि भाई आपकी किस्मत में है एक साथी जो आपका इंतजार कर रहा है, पर वो आनंद को कैसे मिलेगा? उसकी तो चाहत ही नहीं है कि मैं शादी करूं, ठीक है। माता पिता कहते कहते थक से गए हैं, माँ बाप है और सिर्फ आनंद है। बहन, उसकी तो शादी करवा दी है माँ बाप ने, और उसने मना भी नहीं किया, और वो अच्छे से अपना गृहस्थ जीवन जी रही है। पर आनंद भाई जी को ऐसा लगता है कि शादी के अलावा भी काम है, ठीक है, उन्होंने जॉब किया, उसमें तरक्की पाई, लेकिन माँ बाप को क्या लगता है कि बच्चा अकेला ना रह जाए बुढ़ापे में। जो एक मेन पॉइंट होता है कि बुढ़ापे में कौन सहारा बनेगा, अक्सर माँ बाप की यही चिंता होती है। लेकिन आनंद भाई जी को इनसे कुछ लेना देना नहीं था, लेकिन उनका उद्देश्य भी उनको पता नहीं था कि उनको करना क्या है। क्या वो अध्यात्म में थे? क्या वो ईश्वर प्राप्ति करना चाहते थे? क्या वो समाज सेवा करना चाहते थे? ये सबसे भी कुछ नहीं, अपना रूटीन वर्क करते, मोनोटोनस, सुबह उठते जॉब पे जाते और आते, ठीक है, लेकिन बस शादी नहीं करनी है, मन में बोल दिया, ठीक है, मन में भी बोल दिया, अपने माँ बाप को भी बोल दिया। और माँ बाप तो देखिए जीवन पर्यंत जब तक है आपके लिए प्रयत्न करेंगे, पर नियति भी एक चीज होती है, जो नसीब में है वो होगा। आप कह तो, लेकिन जो ड्रामा रचा जा रहा है सृष्टि में, जो साक्षी बन के आपको देखना है, उसमें आप देखते नहीं हो, फिर आप अपनी अपनी चलाते हो, ठीक है। लेकिन उसमें क्या होता है, अब आनंद जी किसी की शादी में गए, अब उस दोस्त ने शादी नहीं की क्योंकि कुछ वजह थी। आजकल दहेज देखो बहुत ज्यादा मैटर भी कर रही है ना, जितने पढ़े लिख रहे हैं उतने ही उसी के हिसाब से, और ये सिस्टम खत्म भी नहीं हो रहा है। तो वो जो उसका दोस्त था वो शादी नहीं करना चाहता था। आनंद जी को पता नहीं क्या अंदर से एक भावना जागी, एक ह्यूमैनिटी जागी, उन्होंने बिना कुछ बोले उस लड़की से शादी कर गए थे। दोस्त की शादी में करके खुद की शादी आ गई। पेरेंट्स को अचंभा कि भाई जो इंसान 5 सालों से लगातार पेरेंट्स को मना कर रहा है कि मुझे शादी नहीं करनी है, और वो जाकर उस लड़की से शादी कर ली जिसको उसने कभी मिला भी नहीं, और बस वो दोस्त की जो वाइफ बनने वाली थी वो आज उसकी वाइफ बन गई। पेरेंट्स को अचंभा, लेकिन
इसमें अचंभा वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि वही साथी प्रारब्ध जिसको बोलते हैं वो आपको इस तरह के से मिलना था। और आपके अंदर की भावना उसी समय क्यों जागी? क्यों आपने मना नहीं किया? जो आप एक 5 सालों से मना कर रहे हो, क्यों आनंद भाई ने मना नहीं किया? क्योंकि वो साथी आपका इंतजार कर रहा था। अब सामने है, माहौल बन गया, स्थिति बन गई, परिस्थिति आ गई और आप उसके अनुसार करते गए। किसने करवाया? आपकी नियति ने करवाया, आपके नसीब ने करवाया, आपकी किस्मत ने करवाया, आपके प्रारब्ध ने करवाया। इसी वजह से उस आनंद भाई जी जो 5 साल से अपने पेरेंट्स को मना कर रहे थे, उन्होंने हाँ कर दी शादी के लिए। क्यों कर दी? उनका तो उद्देश्य अलग था, क्योंकि उनका कोई उद्देश्य नहीं था। मैं हमेशा बोलती हूँ, जो इंसान शादी नहीं करना चाहता है, मैं बहुत सारी वीडियोस बनाती हूँ, ठीक है, उसमें बहुत सारे ऐसे कमेंट्स भी आते हैं कि आप हमेशा शादी की वीडियोस बनाते हो, और शादी के अलावा भी जीवन में बहुत कुछ है। देखिए, आप उस स्टेज को पार कर चुके हैं, आपकी जॉब लग गई है, आप जॉब नहीं लगी है तो उसके लिए भी वीडियोस है। लेकिन जो क्राइटेरिया होता है, हर इंसान का एक क्राइटेरिया होता है अपनी वीडियोस का, ठीक है। मेरे को बहुत लोग ब्रह्मा कुमारी को कहते हैं कि आप ब्रह्मा कुमारी होकर शादी को प्रमोट करते हो। मैं किसी भी चीज को प्रमोट नहीं कर रही हूँ। आप अगर गृहस्थ में जीवन है, प्रेमानंद जी, बड़े बड़े संत भी यही कहते हैं, जब आपका जीवन गृहस्थ में हुआ है, अगर आपका जीवन किसी योगी के यहाँ जन्म होता या किसी संत महापुरुष के यहाँ आप जन्म लेते, तो आप उसी तरीके के प्रवृत्ति के होते, आप उसी तरीके का जीवन जी रहे होते। लेकिन आपका जीवन अगर भरे पूरे परिवार में हुआ है, तो आपका भी एक साथी इंतजार कर रहा है, आपकी भी शादी होगी। जैसे आनंद भाई, उसका भी एक साथी इंतजार कर रहा था। उन्होंने तो सोचा ही नहीं था, पर उसकी नियति ने वो सब करवा दिया। नियति इतनी मजबूत होती है कि आप कुछ करते नहीं हो, ठीक है, वो करवाती है। अब जब उनसे पूछा गया आनंद जी से, पेरेंट्स ने, कि आप तो मना कर रहे थे और आप शादी करके हमारे लिए बहू ले आए, तो अब आनंद जी ने कहा कि उस समय मुझे जो सही लगा मैंने वो किया, और मुझे ऐसा लगा कि ये जो लड़की है इसकी कोई गलती नहीं है और इसमें कोई कमी नहीं है, तो मेरी साथी क्यों ना बने। और मुझे किसी चीज की लालच भी नहीं है, क्योंकि आपने मुझे ऐसे संस्कार दिए हैं कि जब कोई इंसान दुखी हो, प्रताड़ित किया जा रहा हो, तो उसकी मदद करनी है। आनंद भाई जी ने भी वही किया, ठीक है। तो उनका जो मिलना था, उनका जो साथी वेट कर रहा था, कैसे इंतजार करता है, किस परिस्थिति में आपको मिलता है, आपको भी नहीं पता होता है, किसी को भी नहीं पता होता है कि मेरी शादी कैसे होगी। पर हम कुछ साधनों से, आपकी जन्म तिथि से, आपके नाम से हम कुछ बता देते हैं, या ज्योतिषी आपको बताता है, न्यूमरोलॉजी वाला नंबर के हिसाब से आपको बताएगा, पर वो सारी एक प्रिडिक्शन होती है। लेकिन अब जब अध्यात्म से जुड़ते हो, जब आप ईश्वर से जुड़ते हो, तो आपको पता होता है कि कर्म है, कर्म के आधार पे जो तय है वो मिलेगा, और वो पहले से निश्चित हो रखा है, ठीक है। और सही समय आने पे नियति आपको मिलवा देगी, इसमें आपको चिंता, परेशान कुछ भी जरूरी नहीं है। तो यही मैं बताना चाह रही थी कि जो इंतजार आपका कर रहा है वो आपको जरूर मिलेगा। आप चाहे कोशिश करते हो तो वो जल्दी मिलता है। मैं हमेशा बोलती हूँ, कल ही एक भाई जी ने क्वेश्चन भी पूछा था कि मैनिफेस्टेशन जब प्रारब्ध में लिखा हुआ है, तय भी है, तो हम मैनिफेस्टेशन क्यों करें। देखिए, आप जब मैनिफेस्टेशन करते हो, ठीक है, तो आपको दिशा निर्देश जैसे मिलता है ना, कि आप अभी दिशाहीन हो, आपको किस दिशा में जाना आपको पता नहीं। लेकिन जब आप मैनिफेस्टेशन करते हो, आप ईश्वर से जुड़ते हो, तो आपकी अंतरात्मा कहीं ना कहीं इस चीज को जानती है और वो दिशा निर्देश पे चलती है। ईश्वर आपको अवसर देता है, ईश्वर से आप कनेक्ट हो रखे हो, ईश्वर आपको दिशा दिखाता है कि आपका प्रारब्ध साथी यहाँ जाओगे, या ऐसे कुछ घटनाएं करेगी कि आप वहां तक पहुंच जाओगे। तो मैनिफेस्टेशन से काम जल्दी होता है। जैसे को जो काम 3 सालों में बनेगा वो 1 साल में हो जाएगा, 6 महीना में हो जाएगा, 21 दिनों में हो जाएगा। जितनी आपकी कनेक्टिविटी स्ट्रांग रहेगी, इनवर्ड सबकॉन्शियस माइंड में कोई चीज बिठा लोगे, वो चीज आपको मिलेगा। ये भी एक बात है, कॉन्ट्राडिक्ट कुछ भी नहीं है, नसीब में तो वो है, ठीक है। जब नसीब में है तो मिलेगा। हम वो समय निश्चित कर रहे हैं। आप बोलोगे समय भी तय होता है, समय भी तय होता है, लेकिन हम उस समय के पास पहुंचेंगे कैसे। कोई मेरा नहीं है, कोई रिश्तेदार नहीं है, अब मैं पहुंचना चाहता हूँ, तो वो मैनिफेस्टेशन पहुंचाता है, या ईश्वर से कनेक्शन आपको पहुंचाता है।
ठीक है। या आपकी जो भी परिस्थितियां बन रही है, घटनाएं होंगी, वो सब नाम जाप मैनिफेस्टेशन से खत्म होती है, धीरे धीरे खत्म हो सकती है। होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगे। लाइक करें। जय हिंद। कमेंट भी करें। जय भारत।